में आपका स्वागत है। संगत जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि गुरुजी हमारे जीवन को कल्याण करने के लिए आए हैं, हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। और जो भी कोई आपके पास नेगेटिव मैसेज आता है तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि गुरुपा ने वहम पालने के लिए बहुत मना किया है कि ऐसे वहम नहीं पालना चाहिए। जब आपके गुरुजी हो गए ना, तो आपको किसी बात की टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। अब आप गुरुजी से जुड़ गए होंगे ना, तो फिर आपके पूरे परिवार को गुरुजी का परिवार हो गया है, वो गुरुजी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और जो भी नई संगतें यूट्यूब चैनल खोल रही हैं या बना रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़े कम नेगेटिव ब्लेसिंग मैसेज डालें, क्योंकि उनमें ऐसा लिखा रहता है कि बेटा तूने जो ये 2 काम नहीं करे तो कुछ गलत हो जाएगा, या 31 तारीख को बेटा तेरे पति के साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस तरह के ब्लेसिंग मैसेज ना डालें, क्योंकि हमारे गुरुपा कभी भी किसी का भी गलत नहीं करते हैं संगत जी। हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारे गुरुपा हमारे संग आए हैं, हमें हमारा जीवन सुधारने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए, हमारा कुछ गलत करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो फिर आप इस तरह से गलत मैसेज क्यों डाले हो? क्योंकि गुरुपा ने तो नहीं कभी कहा कि बेटा तेरे परिवार के साथ या तेरे अंकल के साथ कुछ गलत हो जाएगा। संगत जी, कभी नहीं कहा गुरुपा ने, और क्यों करेंगे? कोई बाप अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहेगा? जरा आप सोचिए। ऐसी बात नहीं है संगत जी। आज मैं एक बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ, जिसमें आंटी इसी कारण से परेशान है क्योंकि उनके पास नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अंकल और फिर 31 तारीख निकल भी गई है, फिर भी वो परेशान हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। वो नई संगतें हैं, इस वजह से मैं बता रही हूँ। जो नई संगतें हैं और जो गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आपका आपकी प्यारी बेटी की तरफ से ये शुक्राना आप स्वीकार करना गुरु जी। खैर, हम आपकी जितनी भी महिमा का गुणगान करें वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपकी बेटी आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती है गुरु जी। वैसे आप पर हमें पूरा भरोसा है, हमने आपको पूरा संपन्न कर दिया है गुरु जी, लेकिन हमारा थोड़ा काम अटका हुआ है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, आप रक्षा कीजिए। कोई पैसों का मामला है गुरु जी जो अटक चुका है, कोई कंपनी है जो भाग रही है। मेरे पैसे अभी 17,000 आने, फिर 50,000 आने 5 जनवरी को। प्लीज़ गुरुजी, आपका हाथ हम पर बनाए रखना। आप कहते हो ना कि तू मेरी प्यारी लाडली बेटी है, तुझे हर चीज़ की खुशियाँ देंगे। तो गुरुजी प्लीज़ आपका हाथ हम पर बनाए रखना, और हमें भरोसा है आप ये सब करोगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और मेरा एक दूसरा शुक्राना मेरी बहन की तरफ से है कि मेरी बहन के 3 लड़के हैं गुरुजी, और वो भाइयों के लिए बहुत तरसती है। किसी को देखती है तो बहुत रोती है वो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, लेकिन हमारा भाई नहीं है। कि वो बोलती है कि सब अपने भाई के बर्थडे पर स्कूल में चॉकलेटें बांटने आते हैं, तो हम किसके बर्थडे पर चॉकलेटें बांटे? हमारे तो भाई नहीं है। राखी के दिन भी बहुत रोती है गुरुजी। तो मेरी बहन ने आपका नाम लेकर उस उसका वो चौथा बच्चा होगा जो अब होने वाला है कुछ महीनों में, वो सिर्फ आपके सहारे है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आप मेरी छोटी बहन पर अपना हाथ बनाए रखना। वो भी वो भी आपसे जुड़ी हुई है, आपको बहुत मानती है। आप उनको बोलते भी हो कि तुझे बहुत खुशी आने वाली है, तो ये खुशी वही होगी गुरुजी जो उन 3 बच्चियों का भाई होगा। उसको अच्छी हेल्थ देना, लॉन्ग लाइफ देना, खूब अच्छी वेल्थ देना, अपने पैरों पर खड़ा रहे, ऐसा बच्चा, ऐसा अच्छा इंसान बनाकर इस ऐसी किस्मत लिख कर भेजना गुरुजी। उसकी किस्मत लिखना आपके हाथ में है गुरुजी। 3 बहनें हैं और एक भाई हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरी ये अरदास आप सुन लीजिए। और वो कमाते भी कोई नहीं है, बस बहन खेती बाड़ी का काम करके काम काज चलाती है और आपका नाम लेती है।
बस घर का गुजारा हो जाता है, जो आप अच्छे से उसका गुजारा कराते हो गुरुजी। अगर